वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं छोटी सी फैमिली मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है बड़ा बाजार पद्धति के लक्षण। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है बड़ा, तो सो प्लीज सारी वीडियो को एक एक करके देखिएगा बड़ा, ठीक है ना। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसके वर्ड जो है थोड़े विचित्र विचित्र हैं और मैं ट्राई करूंगा कि हर एक वर्ड का मीनिंग बता सकूं। और कल के दिन बड़ा मैंने क्या पढ़ाया था वो बता लूं बड़ा। कल के दिन मैंने बताया था बड़ा बाजार जो पद्धति होता है, बाजार पद्धति क्या होता है और बाजार पद्धति को कौन कौन से देशों ने अपनाया है। तो बड़ा मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। बाजार पद्धति एक पूंजीवादी पद्धति है जहां पर बड़े बड़े देश के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। जैसे अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश, ये लोग भी इस बाजार का हिस्सादार है और इसमें अपना योगदान ज्यादा देते हैं बड़ा। और ये लोग भी क्या बोलते हैं, बाजार पद्धति को अपनाया है और जिसी के कारण इनका देश का क्या हुआ है, विकास हुआ है बड़ा। ठीक है, तो आज हम वही सब चीजों के बारे में सीखेंगे कि भाई बाजार पद्धति के लक्षण क्या है, फीचर क्या है, कौन कौन से इसके फीचर है बड़ा, उसको हम लोग समझते बड़ा। जिसमें एक एक 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट को एक एक करके हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट में क्या लिखा है बड़ा, उत्पादन के साधनों की व्यक्तिगत मालिकी व्यक्तिगत और निजी का होता है। यानी उसकी मालिकी व्यक्तिगत की होती है और या तो निजी मतलब खुद की होती है। इसके उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत और निजी की होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी किसी व्यक्ति के पास मान लो कोई फैक्ट्री हो या कोई जमीन हो या कोई मशीन हो, ये सभी पे व्यक्ति का अधिकार होता है। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे जमीन हो, चाहे मशीन हो, इन सभी पर किसका अधिकार होता है, एक व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति की मालिकी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा कि उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत यानी निजी होती है। दूसरा पॉइंट, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रगति का केंद्र किसको माना गया है, लाभ को। अर्थात जो लोग जो चीजें लोग चीजें इसलिए बनाते हैं, लोग चीजें इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका मेन काम है पैसा कमाना, मेन काम है लाभ कमाना। इसलिए कह सकते हैं कि बाजार पद्धति का आर्थिक प्रगति का केंद्र किसको माना गया है, लाभ को माना गया। लोग इसीलिए तो चीजें बनाते हैं, इसीलिए तो चीज वस्तु बनाई जाती है जिससे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके बड़ा, पैसा कमा सके। ठीक है, आगे ग्राहकों को पसंदगी करने का विशाल अवसर मिलता है। यानी लोग जो चाहें वो खरीद सकते हैं, उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। बाजार के अंदर आप जाओगे ना, वहां पर बहुत सारे चीजें आपको मिलेगा, आपको जो जो पसंद होगा आप वही खरीदोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पसंदगी करने का बहुत सारे अवसर मिलते हैं। बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता था, याद रखना। यानी जो सरकार होती है वह व्यापार में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। बाजार अपने हिसाब से चलता है, उसमें सरकार कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता है। उत्पादन के साधनों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया बाबू, लाभ के आधार पर किया गया। यानी बाजार पद्धति में उत्पादन के साधनों का जो बंटवारा है बड़ा, वो लाभ के आधार पर होता है बड़ा। यानी कहने का मतलब जहां पर ज्यादा मुनाफा होगा तो वहीं पे उत्पादन किया जाता है और हमेशा बंटवारा उत्पादन का वो लाभ के आधार पे ही किया जाता है। हाँ, आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पे लिया जाता है। मतलब ये आपको 6 पॉइंट बाजार पद्धति के लक्षण याद रखना है। पहला, उत्पादन के साधन जिसमें मालिकी व्यक्तिगत की होती है। दूसरा, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रगति किसके ऊपर होता है, लाभ के आधार पर होता है। तीसरा, ग्राहकों की पसंदगी के लिए विशाल अवसर मिलते हैं और बाजार में सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्पादन के साधनों में बंटवारा लाभ के आधार पर होता है और आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है बड़ा, मूल्य तंत्र मतलब किस चीज की कितनी कीमत है, इसी से तय होता है कि क्या बनेगा और कितना बनेगा। यानी मूल्य के आधार पे ही पता चलता है कि कौन सी चीज कितना बनाना है
और क्या बनाना है, वो सारा चीज हमारा मूल्य तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको बाजार पद्धति के लक्षण समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बाजार पद्धति के फायदे कौन कौन से हैं। जिसमें बाजार पद्धति के पहले फायदे के बारे में बात करूं तो बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। मतलब वह जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है, आजाद है। मतलब वहां व्यक्ति कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, कोई जात का कोई टेंशन होता नहीं है। ठीक है, आगे उत्पादन के साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। इसका मतलब होता है यानी कि साधनों का बेहतर उपयोग होता है। मतलब कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, सब कुछ काम आता है। मतलब कोई भी चीज हो बड़ा, हर एक चीज को उपयोग में ले लेते हैं वो लोग। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो लोग ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब ये वह ज्यादा उत्पादन होने लगता है बड़ा। कोई भी चीज हो, सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतम मतलब ज्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे अर्थतंत्र में सतत और नए संशोधन होते रहते हैं, जिनके कारण आर्थिक विकास की गति मिलती है। यानी कंपनियां क्या करती हैं बेटा, आगे बढ़ने के लिए कुछ नया नया तकनीकी ढूंढती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, नई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ नया नया टेक्नोलॉजी, नए नए संशोधन ढूंढते रहते हैं। स्पर्धा के कारण वस्तु की क्वालिटी एकदम बनी रहती है। यानी प्रतिस्पर्धा के कारण ही चीज वस्तु क्या होती है, अच्छी बनती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा बड़ा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए कंपटीशन के कारण ही क्या होता है बड़ा, उसकी गुणवत्ता में क्या होती है, सुधार होता रहता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाजार पद्धति के लाभ के अंदर आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है कि बाजार पद्धति में व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। बाजार पद्धति में उत्पादनों को साधनों का ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। बाजार पद्धति में ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। बाजार पद्धति में नए नए संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण उनका आर्थिक विकास होता है। और बाजार पद्धति के कारण एक स्पर्धा होती है, और स्पर्धा के कारण उनकी वस्तु की क्वालिटी क्या होती रहती, बनी रहती है। क्योंकि मान लो इधर भी दुकानदार है, इधर भी दुकानदार है, ठीक है मैडम। अब ये दोनों दुकानदार एक ही चीज सोचेंगे कि भाई हम किस दुकान से सामान खरीदे, तो मैं उसी दुकान से सामान खरीदूंगा जिसकी क्वालिटी क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो इसके कारण क्या होता है, हर एक इंसान अपनी क्वालिटी पे फोकस करता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे बाजार पद्धति की बहुत सारी कमियां हैं। बाजार पद्धति की कौन कौन सी कमियां हैं, ये अनेक लाभ होने के बावजूद भी ये पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां है बेटा, वो सारी चीज हम समझते हैं। लोग सिर्फ लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विशिष्टता वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, और प्राथमिक आवश्यकताओं का उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। यानी लोग लग्जरी चीजें बनाते हैं, आम जरूरत की चीजें कम बनाते हैं, जैसे कि दवा और अनाज। इन चीजों को ये लोग क्या करते हैं, बहुत कम बनाते हैं। तो ये क्या है, इनकी कमियां है। पहली कमी, क्योंकि लग्जरी जीवन जीने लगते हैं। इनको लगता है सबका डेवलप हो चुका है, सबका विकास हो चुका है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लग्जरी, जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनको ज्यादा बनाते हैं, और जो आम जरूरत की चीजें होती है उसे कम बनाते हैं। राज्य का कोई भी नीति विषयक भूमिका ना होने से प्राकृतिक संपत्ति का क्या होता है, अपव्यय होता है। मतलब सरकार कुछ नहीं करती तो संसाधन क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जैसे जंगल काटे जाते हैं, पानी को बर्बाद होता है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये किसके कारण हो पा रहा है, सरकार का हस्तक्षेप ना होने के कारण। सब लोग अपनी मनमानी करते हैं, तो ये इसकी कमियां हैं। ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से शोषण होता है। मतलब ग्राहकों के साथ धोखा दिया जाता है। यानी जो लोग चीजों का सही जानकारी ना होने से वो लोग ठगे जाते हैं। मतलब जिन लोगों के पास उस वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, कितने मिलता है, क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है, अगर लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होगा ना, तो वहां पर क्या करेंगे, आपको ठग लेंगे, आपको लूट लेंगे, आपका शोषण होता जाएगा। ठीक है, संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की क्या होती है, असमानता बढ़ती है। मतलब पैसा कुछ लोगों के पास ही जमा हो पाता है, अमीर और गरीब के बीच में
फर्क क्या होता है, बढ़ता जाता है। अमीर इंसान और अमीर होते जाता है और गरीब इंसान और गरीब होते चले जाता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। एकाधिकार, आर्थिक स्थिरता, मजदूरों का शोषण सबसे ज्यादा डर बना देते हैं। मतलब मजदूरों का शोषण बहुत ज्यादा होता है, उन्हें कम वेतन देकर के ज्यादा काम करवाया जाता है। मतलब जैसे मजदूरों का शोषण कैसे होगा, आपको पैसा कम देंगे लेकिन काम आपसे ज्यादा करवाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, आपका शोषण ही हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, बाजार पद्धति की बहुत सारी ऐसी कमियां हैं बेटा। तो इन कमियों को बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट को क्या करना है, ये 5 पॉइंट बताया बेटा, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है बेटा। ठीक है, अब बेटा मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को समाजवादी पद्धति के बारे में बताऊंगा, समाजवादी पद्धति के लक्षण बताऊंगा, लाभ बताऊंगा और हानि बताऊंगा। अभी इसके बाद बेटा 2 लेक्चर और आने वाले हैं, वो 2 लेक्चर के बाद बेटा ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे आसानी से पढ़िएगा, इसलिए बेटा मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो जाए बेटा। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।